मौका है बिटसेट 2024, क्योंकि ये बिटसेट अपने एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट कराता है। पहला एग्जाम खत्म हो चुका, अभी ये दूसरा एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है। स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। बेस्ड टेस्ट होता है, इसके 3 कैंपसेस हैं मेन, जिसमें आप बीटेक कर सकते हो। वैसे तो कैंपसेस दुबई में भी है और मुंबई में भी। ये बिट्स अलग है, बीआईटी अलग है। ये मेसरा वाला ये हटा दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं बिट्स, जिसे हम बोलते हैं बिट्स पिलानी, और मिनिमम आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। हाँ, पैसा कोई दे के आ रहा है और कोई लड़का भाई लैम्बोर्गिनी से आ गया मान लो, तो तुम्हें तो लगेगा यार फला आदमी लैम्बोर्गिनी से आ रहा है। भाई कम से कम आप BMW तक तो लोगे ही, तो 70 लाख उसका भी आप यहाँ पे जो सारी जानकारी लेंगे। अभी भी आपके पास एक मौका इस एग्जाम को देने का, यहाँ पे एक्सेल करने का और डेफिनेटली एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर कैरियर चुनने का। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक किसी भी एग्जाम में एक्सेल नहीं किया। जी हाँ, सही बात है। ये जो एग्जाम है बिटसेट 2024, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। अभी भी आपके पास एक मौका इस एग्जाम को देने का, यहाँ पे एक्सेल करने का और डेफिनेटली एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर कैरियर चुनने का। जैसे कोई बच्चा जेई के एग्जाम में एक्सेल ना कर पाया हो, सीयूईटी के एग्जाम में एक्सेल ना कर पाया हो, या फिर उसने एमएसटीसीटी दिया हो, डब्ल्यूबीजेई दिया हो, तमाम एग्जाम्स देखे, वो अच्छा नहीं कर पाया, उसके मन मुताबिक चीजें नहीं मिली, लेकिन उसने पढ़ाई की है, उसके पास नॉलेज है, तो अभी भी आपके पास एक आखिरी मौका है बिटसेट 2024, क्योंकि ये बिटसेट अपने एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट कराता है। पहला एग्जाम खत्म हो चुका, अभी ये दूसरा एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है। अभी भी आपके पास टाइमिंग है, आप करा सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं इस बिटसेट 2024 के बारे में, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। कट ऑफ क्या रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, अप्लाई कैसे करना है, A to Z सारी चीजों की हम बात इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिटसेट की कहीं भी वीडियो नहीं देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके 3 कैंपसेस हैं मेन, जिसमें आप बीटेक कर सकते हो। वैसे तो कैंपसेस दुबई में भी है और मुंबई में भी। ये बिट्स की बात हो रही, बीआईटी अलग होता है। जो आप बीआईटी मिश्रा जोसा के थ्रू जाते हो वो एक अलग चीज है, टोटली डिफरेंट है। लेकिन बिट्स BITS ये अलग चीज है। तो बिट की अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, जो बिट मिश्रा जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर भी कई ब्रांचेज होते हैं, जैसे जयपुर है ना, ये ऑफ कैंपसेस है, पटना है, देवघर है ना, और ये जो मेन वाला ये आपका रांची में होता है, मेसरा जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है ये जोसा के थ्रू होता है। कई बार डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं, 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी होते हैं। तो इसकी कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब आइए मुद्दे पे आते हैं, बिटसेट 2024। तो अब आपने ये समझ लिया पहले कि बिट्स अलग है, बीआईटी अलग है। ये मेसरा वाला ये हटा दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं बिट्स, जिसे हम बोलते हैं बिट्स पिलानी। और इस बिट्स पिलानी में ये जो पिलानी होता है, इसे हम बोलते हैं मेन कैंपस बिट्स पिलानी का। और बिट्स पिलानी के अंदर सब कैंपसेस हैं बिट्स पिलानी का, के बिरला गोवा कैंपस और यहाँ पे हैदराबाद कैंपस। 2 और इसके ब्रांचेस हैं, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। पहला एक तो दुबई में है और दूसरा आपका मुंबई में है। लेकिन ये हायर डिग्रीज के लिए है। अगर आपको MBA करना है देन आप यहाँ पे जा सकते हो, या फिर MSc, मतलब हायर डिग्रीज के लिए बेसिकली हम यहाँ पे दुबई और मुंबई के कैंपसेस की बात करते हैं। तो बिट्स पिलानी एक गोवा का हो गया, एक हैदराबाद। इन तीनों में आपको एडमिशन मिलने वाला है थ्रू बिटसेट 2024 एग्जामिनेशन। अभी तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, बहुत ही क्लियर कट में बताने जा रहा हूं। यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, जो बच्चे 2023 में 12th पास कर चुके थे या 2024 में भी इस बार किए हैं, सिर्फ वही एलिजिबल है। 2022 में जिन्होंने पास किया है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर बिटसेट। अब बात करते हैं भाई, ये है आपका पिलानी कैंपस, बिट्स पिलानी, जो कि मेन कैंपस है आपका। बिट्स गोवा कैंपस है आपका, एंड ये है हैदराबाद कैंपस। इसी 3 कैंपसेस पे हमें फोकस करना। आगे इसी वीडियो में हम इनके प्लेसमेंट्स, इनके फीस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे और
बिट सेट में इनका क्या कट ऑफ रहा है, टोटल 390 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको ले आने हैं कि इन तीनों कॉलेजेस में, इन तीनों बेसिकली पिलानी, गोवा और हैदराबाद में ब्रांचेज आपको कौन कौन से मिलेंगे, किस नंबर पे, ये भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। भैया रजिस्ट्रेशन कब तक इसका चल रहा है, ध्यान से देखो। पहले तो न्यू एप्लीकेंट भी कर सकते हैं सेशन 2 के लिए। सेशन 1 अगर आपने नहीं दिया, डोंट वरी, अभी भी आपके पास टाइम है, आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप अप्लाई कब तक कर पाओगे, 18 मई से स्टार्ट था और ये 8 जून तक का आपके पास समय है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़े से और पॉइंट है कि भाई जो पहला एग्जाम था आपको 19 मई से 24 मई तक था सेशन 1 वाला, 22 जून से 26 जून बेसिकली आपको स्लॉट चूज करना होता है। 2 स्लॉट्स में एग्जाम होता है, एक 9 बजे से होता है और एक 2 बजे से होता है। आगे मैं दिखाऊंगा, ये देखो 2 से 5 और एक 9 से 12, 3 घंटे का एग्जाम होता है। डेट भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जैसे कि आप चूज कर सकते हो 22, 23, 24, 25, 26, टोटल 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 दिन में आपके एग्जाम्स होंगे और ये 10 स्लॉट में आप एग्जाम, आप अपने हिसाब से सेंटर्स, ये सारी चीजें चूज कर सकते हो। सेंटर का लिस्ट आप इनकी इंफॉर्मेशन ब्रोशर में देख सकते हो, जैसे वाराणसी सेंटर के लिस्ट में नहीं, इलाहाबाद है, लखनऊ है, वैसे आप अपने स्टेट के हिसाब से आप अपने नियरेस्ट वाला चूज कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें भैया, कक्षा 12 आप पास हो और मिनिमम आपका 75% मार्क्स होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बेटा कम से कम आपको 60% स्कोर होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में 60% हो मिनिमम, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, और एग्रीगेट इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मिला के मिनिमम 75% आपको चाहिए ही चाहिए। और ये पॉइंट यहाँ पे भाई कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन, ये मैंने आपको बता ही दिया। 12th आप पास होने चाहिए और बी फार्मा के लिए ये आपकी कुछ कंडीशंस, बेसिकली अभी हम इस पे बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं भाई। अब जो टेस्ट होगा भाई बिट सेट का, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट का जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स या बायो, अगर आपको बी फार्मा करना है देन बायो, इंजीनियरिंग की बात करें मैथ्स। पीसीएम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस पे आएगा, तो एनसीईआरटी का यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस फॉलो होने जा रहा है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। आप ऑनलाइन 2023 का मॉक पेपर या फिर बिट सेट का ओरिजिनल पेपर आप वहां पे देख सकते हो, ऑनलाइन सर्च करके, डेफिनेटली आपको वहां से भी हेल्प होगी। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव करते हो तो 1 नंबर, छोड़ देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टोटल 130 गुणे अगर 3 करते हैं भैया, अभी का जो पेपर हो रहा है वो कितने मार्क्स का हो रहा है, कहोगे भैया ये आपका 339 है ना, और ये 390 नंबर का आपका टोटल पेपर होने जा रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्किप करते हो तो उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, बट कोई क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 1 नंबर आपका वहां पे कट जाता है। अब बात करते हैं भाई स्कोर रिपोर्ट। जैसे ही आप टेस्ट देते हो, सपोज 3 घंटे मैंने टेस्ट दिया, जैसे ही मैं सबमिट करता हूं मेरा स्कोर मेरे सामने आ जाता है। मैं 50 सही किया, आ गया भैया 50 तक 150 नंबर, 20 गलत किया 20 घट गया, 130 नंबर मेरा आ गया। मुझे समझ में आया, मुझे भैया कुछ नहीं मिलना है बिट सेट में, चलो टाटा बाय बाय, राम राम, है ना। तो उस तरीके से तुरंत आपको आपका स्कोर दिख जाता है, फिर एक आपको डैशबोर्ड दिखता है, आप अपने मार्क्स जो आपने देखा कि भैया मेरा 220 नंबर आया, आप एंटर करके निकल जाओ, बस बात खत्म है, ठीक है। और ये है यहाँ पे आपकी क्या बात है, ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द फर्स्ट और सेकंड सेशन बोथ सेशन एंड एडमिशन रिक्वायर्ड टू सबमिट। हाँ, इसके बाद क्या होता है, जैसे सपोज आपके मार्क्स आ गए, देन उसके बाद आपको इनकी वेबसाइट रेगुलर विजिट करती रहनी चाहिए और वहाँ पे आपको बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म को अपना, आपके जो मार्क्स हैं, आपके 12th का मार्कशीट है, 12th का मार्क्स है, उसको सबमिट करते हो, देन आप एडमिशन के लिए आगे प्रोसीड करते हो। ऐसा कोई काउंसलिंग नहीं होता, आपको खुद इनका फॉर्म सबमिट करना होता है इनके बिट सेट के स्कोर से, ठीक है। अब भाई अप्लाई कैसे करना है, जो रजिस्ट्रेशन भी, अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम देना है तो आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, पैसे पे करिए। एक बार का कितना लगता है भाई, देखो 3400 रुपीज लगता है वन टाइम का फॉर ए मेल कैंडिडेट और 2900 गर्ल्स कैंडिडेट का लगता है, तो फीस थोड़ी सी बेटा यहाँ पे ज्यादा है। तो ये चीज होती है कि आपको सिंपली बिट सेट पे जाना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी आसान है यार, आप जाओ वहां अप्लाई करो, पैसे पे करो, काम खत्म। स्कॉलरशिप्स की बात करें भाई, होता है कि कई बच्चे उतना फीस, क्योंकि बिट सेट का फीस यार देखो वाकई में महंगा है, लेकिन कुछ बच्चे फीस पे नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें लगता है ना। जब हम लोगों ने बिट सेट का एग्जाम दिया था, रैंक अच्छा आया था, बट यही है कि ये वाला स्लैब आई थिंक मिला था, है ना, नहीं ये वाला नहीं यार, आई थिंक 10-15% ही ऐसा ही कुछ स्लैब उस वक्त रहा था।
फिर भी आउट ऑफ बजट था भाई साहब। अभी फीस की बात करेंगे तो आप कहेंगे भैया बिटसेट मुझे भरना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टॉप 1% स्टूडेंट्स को मिलता है 100% स्कॉलरशिप, टॉप 3%, ये 2 तरीके इनके अवार्ड देने के, 80%। लेकिन बात यहाँ समझने की कोशिश करो, अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाते हो तभी आप इस वाले कैटेगरी में लाई करते हो और आपको ये मिलता है। लेकिन मान लो भैया तुमने अच्छा किया, 100% स्कॉलरशिप मिल गया, तो भी आपके साथ गेम हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ आपको पहले सेमेस्टर में मिलेगा। अगर आपने अपने परफॉर्मेंस को एक्सीलेंस नहीं रखा, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो सेकेंड सेमेस्टर से, यहाँ ईयर की बात नहीं हो रही बेटा, 8 सेमेस्टर आपके बीटेक में होते हैं, 4 साल आपको बीटेक करना होता है, 8 सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में आपको फुल फीस भी देनी पड़ सकती है। तो ये यहाँ पे मेन क्राइटेरिया, भैया आपको बहुत एक्सेल करते रहना पड़ेगा। अब एक्सेल की क्या डेफिनेशन उन्होंने सेट की है ये वही जान सकते हैं। अब बात करते हैं भाई फीस स्ट्रक्चर जो मेन है। भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ी सी ज्यादा आपको फीस लगेगी सेमेस्टर वाइज। जैसे अगर आप बीटेक बेटा करते हो, है ना, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ बीटेक का। जब आप बीटेक करते हो तो बेसिकली वहां पे 4 साल होते हैं, 1 2 3 4 साल का, बीएससी 3 साल का होता है। ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, है ना। यहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, 6 महीने, फर्स्ट सेकेंड, तो टोटल 8 सेमेस्टर्स आपके होते हैं, है ना। अब फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसमें वैसे सबके कॉमन, हर ब्रांचेस के कॉमन रहते हैं। फिर सेकेंड सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट सेकेंड, फिर फर्स्ट सेकेंड, 8 सेमेस्टर टोटल पढ़ते हो। और ये जो फीस है सेमेस्टर वाइज है, देखो एडमिशन फीस, इस पे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। देन फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 2,60,000, सेकेंड सेमेस्टर में 2,60,000, समर टर्म 90,800 फीस, स्टूडेंट्स यूनियन फीस, ये छोटा छोटा फीस है। हॉस्टल फीस देखो 20-20 हजार में खुश मत हो जाओ बेटा, अभी आपको यहाँ पे खाने का भी फीस देना है, मेस एंड इलेक्ट्रिसिटी फीस 10-10 हजार। तो टोटल जब मैंने जोड़ा तो अप्रोक्स, कैलकुलेटर से जोड़ा है, सही आया होगा, 7,71,000 आपको 1 साल देना पड़ा। गुड़े 4 कर लो तो भैया ये आपका पड़ जाएगा 4-7-28 और ये 30.8 लाख के अप्रोक्स आपका 4 साल का बीटेक। अब इसमें कुछ हिडन चार्जेस नहीं जुड़े हैं, जैसे भाई आप फ्लाइट से गए आए, ये सारे अलग की चार्जेस हैं। प्लस यार सबसे मेन जो मुझे खर्चा लगता है भाई, अगर इतना पैसा कोई दे के आ रहा है और कोई लड़का भाई लैम्बोर्गिनी से आ गया मान लो, तो तुम्हें तो लगेगा यार फला आदमी लैम्बोर्गिनी से आ रहा है, भाई कम से कम आप BMW तक तो लोगे ही, तो 70 लाख उसका भी आप यहाँ पे जोड़ लो। तो आप ध्यान से देखो तो ये 1 CR का टोटल बजट है, जो का पार्ट ये टोटल आपका खर्च होने जा रहा है। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स तो भाई वाकई में दमदार हुए हैं, है ना, क्योंकि अच्छे बच्चे जा रहे हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये लोग करिकुलम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इवन ये आपको 0 अटेंडेंस पॉलिसी भी देते हैं। अगर आप चाहो कि भैया मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप 0 अटेंडेंस पे भी वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, प्रोत्साहन आपको दी जाती है। ये इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से इनका जो प्लेसमेंट 2023 अभी लेटेस्ट रहा है वो इस तरीके से रहा। हाईएस्ट पैकेज 60.7 LPA का, एवरेज पैकेज 30.37, जो कि मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। मिड एंड पैकेज 30 LPA, और इनकी जो टॉप कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लिख लो भैया अमेजॉन, है ना। वीजा, एडोब, सिस्को, एडोब भी दिख गया, वीजा, सिस्को नहीं दिख रहा, लिख लो, है ना। तो ये कुछ कंपनीज हैं, प्लेसमेंट्स अच्छा है, बट ओवरऑल फीस थोड़ी सी ज्यादा। अब कट ऑफ की बात करते हैं भाई, कि अभी तो 390 का पेपर हुआ था, है ना, इसके पहले कुछ अलग नंबर के होते थे पेपर्स, बट 390 में से अगर आप लेके आ तो बिट्स पिलानी जो मेन ब्रांच है, अगर आपको वहाँ पे बैचलर इन इंजीनियरिंग मतलब बीटेक करना कंप्यूटर साइंस है, तो 331 नंबर लाना पड़ेगा। अदर कट ऑफ्स आप यहाँ पे बेटा देख सकते हैं। और सेम अगर गोवा चलते हैं भाई, गोवा घूमेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और अगर हमें गोवा में बीटेक करना है आराम से, तो वहाँ पे जो ये मैंने आपको 1 करोड़ का खर्च बताया था, उसमें आप 10-15 लाख और जोड़ लेना, है ना। तो 295 नंबर पे भाई साहब काम हो जाएगा, 331 और 295। चलिए अगर हम बात करते हैं भाई साहब हैदराबाद चलते हैं, है ना। हैदराबाद जाके अगर हमें CS करना हो भाई साहब, तो हमें लाना पड़ेगा 284 नंबर। बट ठीक है, जरूरी नहीं कि हम CSE ही जाएं। CSE वाला बेनिफिट ECE तक के बच्चे ले सकते हैं, CS, IT, ECE, उसके नीचे मैकेनिकल, सिविल, इन सब में गए तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर अलग पर्सपेक्टिव हो जाती है। तो ECE की अगर बात को, जैसे ये देखो
इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 265 नंबर पे ये मिल जाता है, कम्युनिकेशन 267 पे ये मिल जाता है, और कम्युनिकेशन 296 पे ये मिल जाता है। तो अगर आप 390 में से इतने मार्क्स लेके आते हो तो डेफिनेटली आपका काम हो सकता है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, पेपर एकदम ईजी लेवल का रहता है, बट दिक्कत वही है कि आपको टाइम वहां पे मैनेज करना होगा, चीजें आपके दिमाग में याद हों, फटाफट रैप अप करके मस्त काम करके आगे बढ़िए और आराम से बिट्स पिलाने से पढ़ाई कीजिए। अभी भी आपके पास एक मौका है। अगर चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन मत दबाना, बार बार डिस्टर्ब करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अगर और भी वीडियोज के लिए इंटरेस्टेड हो देन डेफिनेटली आप रैंकर जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन करो। दूसरी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो rcs.myrankers.com पे आप जा सकते हैं, वहां पे सारे काउंसलिंग के हेल्प्स आपको मिलेंगे। और अगर जोसा में जैसे कि अगर आपको CSAB की जानकारी चाहिए रैंक के हिसाब से, जेई मेन और जेई एडवांस की, ठीक है, तो आप डेफिनेटली वहां पे हमारा एक प्लेटफॉर्म है कॉलेज प्रेडिक्टर, आप उसे ज्वाइन करो। बेस्ट प्रेडिक्टर आपको मिलेगा, 3 साल का एनालिसिस आपको वहां देखने को मिलता है। आप वहां पे अपने चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो, ऑटो सेव भी कर सकते हो, स्वाइप भी कर सकते हो, उसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो इससे बढ़िया कॉलेज प्रेडिक्टर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में खोज लोगे, इस बात की गारंटी है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाइए। अगर आपको बिट्स की बात समझ में आ गई है, ये बिट्स की बात, बिट्स पिलाने की बात समझ आ गई, तो BIT मेसरा की जानकारी के लिए आप एक बार कमेंट बताएं, क्योंकि इसका CSAB में भी काफी कम रैंक तक भी एडमिशंस हुए हैं। अगर देखना है तो आप rcs.rankers पे जाइए, कॉलेज प्रेडिक्टर को ज्वाइन करिए और CSAB में अपनी रैंक डालिए, आपको दिख जाएगा ये मिल रहा है या नहीं। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।